नमस्कार दोस्तों, मैं नरेश दत्तरवाल इंडियन इंस्टीट्यूट तोसाम यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, ये हमारे हरियाणा सामान्य ज्ञान क्रैश कोर्स की 12वीं क्लास है। इस क्लास में हम हरियाणा के परिवहन के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा का सड़क परिवहन, वायु परिवहन, जल परिवहन, इनके बारे में जितने भी क्वेश्चन आज बनते हैं हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको बता देता हूँ, HSSC का नोटिफिकेशन आया था 2-3 दिन पहले। नेक्स्ट दिसंबर जनवरी तक हमारे ग्राम सचिव, कैनाल पटवारी, हरियाणा पुलिस, जितने भी एग्ज़ाम होने हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। सभी एग्ज़ाम होने हैं अपने कंप्लीट। तो दोस्तों, ये इस चैनल के ऊपर हमारा हरियाणा जीके का पूरा कंप्लीट कोर्स करवाएंगे, बीच में नहीं छोड़ेंगे इसको। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है ये कोर्स आपके लिए। अपने जितने भी भाई तैयारी कर रहे हैं उनके ये वीडियो जो शेयर करें, उनको तक ये वीडियो को पहुंचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि रूटीन में जो क्लास डल रही है उनका बेल आइकन दबाने के बाद आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा में पक्की सड़कों की सबसे ज़्यादा लंबाई किस जिले में है? दोस्तों, हरियाणा में पक्की सड़कों की लंबाई की अगर बात करूँ तो भिवानी में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के किस जिले में पक्की सड़कों की लंबाई सबसे कम है? अगर कम की बात करेंगे तो पंचकुला की जो सड़कों की लंबाई है वो बहुत ही कम है अपनी। राज्य के किस जिले में पक्की सड़कों की सबसे कम है? तो पंचकुला। और ज़्यादा की बात करेंगे तो भिवानी के अंदर। अगला है, पक्की सड़कों का गंतव्य सर्वाधिक हरियाणा के किस जिले में है? पक्की सड़कों का सर्वाधिक गंतव्य दोस्तों अम्बाला के अंदर है। और पक्की सड़कों का गंतव्य सबसे कम की अगर मैं बात करूं तो सबसे कम जींद के अंदर है। हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष हुआ? हरियाणा राज्य में यात्री परिवहन का राष्ट्रीयकरण जो है 1972 ईस्वी में हुआ था। अगला है, हरियाणा भारी वाहन चालक प्रशिक्षण संस्थान हरियाणा के किस जगह पर है? जगह की बात करेंगे तो दोस्तों मुरथल के अंदर है। हरियाणा भारी वाहन चालक प्रशिक्षण केंद्र मुरथल सोनीपत में स्थित है। जगह का नाम मुरथल है और डिस्ट्रिक्ट का नाम है सोनीपत। आगे चलते हैं। यात्रियों की सुविधा हेतु हरियाणा ने किन नामों से बसें चलाई थी? यह यात्रियों को सुविधा देने के लिए हरियाणा के अंदर बसें चलाई गई थी। वो किस किस नाम से चलाई गई थी? सारथी के नाम से चलाई गई थी, हरियाणा गौरव के नाम से भी बसें चलाई गई थी, और हरियाणा उदय। ये 3 नाम ऐसे थे जिनके नाम से हरियाणा के अंदर बसें चलाई गई थी। सारथी, हरियाणा गौरव और हरियाणा उदय। चलो आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के ज्योतिषर तीर्थ स्थल किस मार्ग पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में ज्योतिषर सरोवर जो जहाँ पर पड़ता है आपका कुरुक्षेत्र में, वो किस मार्ग पर स्थित है? तो दोस्तों, कुरुक्षेत्र पेवा मार्ग पर अपना ज्योतिषर तीर्थ है। हरियाणा के गठन के समय राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? जब हरियाणा राज्य बना था 1 नवंबर 1966, उस समय की हम बात कर रहे हैं। हरियाणा के गठन के समय राज्य में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? तो दोस्तों, जब हरियाणा बना उस समय सड़कों की कुल लंबाई की बात करूं तो 5100 किलोमीटर की थी, 5100 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं। कालका नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? NH1 भाई किस पर स्थित है? NH1, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? NH44, जो भारत का सबसे लंबा श्रीनगर से कन्याकुमारी नेशनल हाईवे है। ठीक है, तो NH1 पर पड़ता है NH1, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? NH44 के साथ जोड़ दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। बहादुरगढ़ नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? तो बहादुरगढ़ दोस्तों NH10 पर है। बहादुरगढ़ की बात करूं तो NH10, वर्तमान में कौन सा नाम बदल दिया है? NH9 कर दिया गया है इसका। अगला है, कालका नगर किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? कालका आपका पंचकुला में पड़ता है दोस्तों। तो कालका जो है NH22 पर पड़ता है। NH22 कौन से पे पड़ता है? NH22, जिसको वर्तमान में हम क्या बोल सकते हैं? 5। कालका जो हमने NH10 लिखवा, ये कौन सा था? बहादुरगढ़ था जो इस पे पड़ता है। ये हमने रूम करवा दिया था, NH1 नहीं आएगा, इसका आएगा NH22 5। ठीक है, आगे चलते हैं।
कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुरानी संख्या के अनुसार हरियाणा से होकर नहीं जाता? कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग पुरानी संख्या के आधार पर, क्योंकि इनके वर्तमान में नाम बदल दिए गए हैं, तो कौन सा नहीं पड़ता हरियाणा में? जो अब ये 5 दिखा रहा था ना, ये हरियाणा में नहीं पड़ता। प्राचीन उसके हिसाब से ये कहाँ पड़ता है? ये चेन्नई से कोलकाता जो वो NH5 पड़ता था आपका चेन्नई। पुरानी संख्या के अनुसार NH5, पुरानी संख्या के अनुसार NH5 नेशनल हाईवे संख्या 5 चेन्नई से कोलकाता जाता था, ठीक है। और वर्तमान में 22 का नाम बदल कर क्या रख दिया? 5 कर दिया है। बढ़ते हैं आगे। दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है? NH8 का। वही किसका हिस्सा है? NH8। वर्तमान में कितना है? 48। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, अपडेटेड क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ। जितने भी हाईवे के नाम बदले गए हैं हरियाणा के अंदर, वो मैं सभी आपको साथ के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पर NH8 था, उसका नाम 48 कर दिया, 22 था, उसका नाम 5 कर दिया, 10 का नाम 9 कर दिया, 1 का 44 कर दिया, ठीक है। तो ये चीज़ें जो ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ये नवीन आंकड़े हैं आपके। किसे आंकड़े हैं? नवीन है। नवीन आंकड़ों के आधार पर हम पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन क्या था मैं रिपीट करता हूँ एक बार, क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूँ, ध्यान से सुन ले। दिल्ली से गुरुग्राम एक्सप्रेसवे किस राष्ट्रीय राजमार्ग का हिस्सा है? तो NH8 जिसका नाम 48 है। दारूहेड़ा औद्योगिक क्षेत्र किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? दारूहेड़ा और बावल NH8 पर है, जिसे हम दिल्ली जयपुर हाईवे बोलते हैं, दिल्ली जयपुर हाईवे पे है। हिसार कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? हिसार कौन से पर है? NH10। ब्रैकेट में 9 लिख दिया तो समझ गए होगे आप। वर्तमान में इसको क्या बोलते हैं? NH9, ठीक है। आगे चलते हैं। कैथल कौन से राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? कैथल की बात करूं तो कैथल जो आपका NH65 पर पड़ता है, जिसका वर्तमान में नाम क्या है? 25 कर दिया शायद, 12। NH65 का नाम क्या कर दिया भाई? 12 कर दिया है, NH12। कैथल किस पे पड़ता है? NH65 पे, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? NH12 के ऊपर पड़ता है। सॉरी 12 नहीं, 152। कितना है? 152 पर पड़ता है भाई। अपडेटेड क्वेश्चन है ये, रात को इनको चेक करके बनाया गया है, कोई भी त्रुटि नहीं रहेगी। जो क्वेश्चन गलत हो जाता है मैं बाद में बता देता हूँ आपको। अगर कोई गलती रह जाए तो हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, ताकि हम आपको सही सॉल्यूशन दे सकें। तो NH65 का नाम बदल कर दिया गया है 152, कैथल पड़ता है यहाँ पर। अगला है, उत्तरी प्रीदिया रोड किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी प्रीदिया रोड किस नाम से जाना जाता है? द्वारका एक्सप्रेसवे के नाम से जाना जाता है। फरीदाबाद से निकलने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जिसमें वल्लभगढ़, पलवल, मथुरा और आगरा रास्ते में आते हैं, कौन सा? वो NH2 है दोस्तों। कौन सा है? NH2। समझ गए होगे आप। NH2 है, 1 2 सभी मिला दिए, क्या बन गया? NH44। आगे बढ़ते हैं। द्वारका एक्सप्रेसवे किस किस को जोड़ता है? अभी जो हमने बताया था ना, उत्तरी प्रीदिया रोड द्वारका एक्सप्रेसवे किस किस को जोड़ता है? ये द्वारका और गुरुग्राम को जोड़ता है। NH1 यानी 44 पर सबसे लंबा ऊपरगामी फ्लाईओवर पुल किस नगर में है? तो दोस्तों पानीपत में है। पहला ही क्वेश्चन है, 1 का नाम बदलकर 44 कर दिया, लेकिन सबसे ऊंचा फ्लाईओवर इसी पे रहेगा, लंबा इसी पे रहेगा, पानीपत में। नेशनल हाईवे 71A, नेशनल हाईवे 71A भाई, ठीक है। नेशनल हाईवे 71A नाम बदल कर क्या कर दिया है? 709। नाम बदल कर क्या कर दिया गया है? 709। हरियाणा के किन 2 शहरों को जोड़ता है? रोहतक और पानीपत को जोड़ता है, रोहतक और पानीपत। नेशनल हाईवे 71B, नेशनल हाईवे 71B, 71B का नाम बदल के हमने क्या रख दिया? 919 भाई। क्या रख दिया? 919। क्वेश्चन को ध्यान से सुने। नेशनल हाईवे 71B वर्तमान में 919 किन किन शहरों को जोड़ता है? तो रेवाड़ी और पलवल को जोड़ता है। किसको जोड़ता है? रेवाड़ी और पलवल, रेवाड़ी और पलवल को जोड़ता है। आगे चलेंगे।
हरियाणा में कौन सा ऐसा जिला है जिसमें से कोई भी राष्ट्रीय राजमार्ग नहीं गुजरता? महेंद्रगढ़। लेकिन वर्तमान में 148 भी गुजरता है यहाँ से। कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितने किलोमीटर है? कुंडली मानेसर पलवल एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई कितनी है? 135.6 किलोमीटर है। काफ़ी बार इस क्वेश्चन को शॉर्ट में पूछा जाता है। KMP का पूर्ण रूप KMP कुंडली मानेसर पलवल वे, ठीक है। KMP का दूसरा नाम क्या है? पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे। KMP का दूसरा नाम है पश्चिमी परिधीय एक्सप्रेसवे। KMP कौन कौन से राष्ट्रीय राजमार्गों से होकर गुजरता है? 1, 2 और 8। NH 1, 2 और 8 नाम मैंने चेंज करवा दिए थे, ठीक है। यानी इस वीडियो के अंदर खास बात यही थी, ये जो मैंने ब्रैकेट में नाम दिए थे ये सभी नए NH है भाई, नए नाम है। नेशनल हाईवे के ब्रैकेट वाले सभी नए नाम है। अब हम बात करेंगे हरियाणा के रेल मार्गों की। फर्रुखनगर तक रेलवे लाइन बिछाने का कार्य किस उद्देश्य से किया गया था? नमक ढोने के लिए। निम्नलिखित में से किस नगर में रेलवे स्टेशन नहीं है? नू, मेवात के अंदर नहीं है। हरियाणा में पहली रेलवे लाइन किन किन के बीच बिछाई गई थी? दिल्ली और रेवाड़ी। हरियाणा का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन रेवाड़ी। कौन सा शहर बठिंडा रेवाड़ी रेल लाइन पर स्थित है? भिवानी। बठिंडा रेवाड़ी रेलवे लाइन पर कौन कौन से शहर स्थित हैं? आसी, हिसार, सिरसा। हरियाणा का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन जो 1873 ईस्वी में बना था, रेवाड़ी। हरियाणा के किस जिले में रेलवे का वर्कशॉप है? यमुनानगर के अंदर है। और शहर का नाम पूछे तो जगाधरी के अंदर। शताब्दी एक्सप्रेस के डिब्बों की मरम्मत कहाँ की जाती है? शताब्दी एक्सप्रेस जो एक एक्सप्रेस ट्रेन है इंडिया की, उसके डिब्बों का कहाँ होता काम? यमुनानगर में। हरियाणा की पहली CNG ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? CNG ट्रेन का जो डेमो हुआ था वो रेवाड़ी से रोहतक हुआ था दोस्तों। फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन कौन सा है? फतेहाबाद का प्रमुख रेलवे स्टेशन है जाखल। कौन सा है? जाखल। आगे बढ़ते हैं। ट्रेन की आवृत्ति के मामले में हरियाणा का सबसे व्यस्त भारतीय रेलवे स्टेशन कौन सा है? अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन। कौन सा है? अंबाला छावनी रेलवे स्टेशन। हरियाणा के कुछ वायुमार्ग के क्वेश्चन भी हम कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर हवाई सेवा उपलब्ध है? दिल्ली और चंडीगढ़। हरियाणा के किन किन स्थानों पर हवाई एयरपोर्ट हैं? भिवानी, हिसार और करनाल। नारनौल जिले का एयरपोर्ट कहाँ है? नारनौल के अंदर एक हवाई पट्टी बनाई गई है, वो कहाँ पर है? बाछोद के अंदर। एक गांव का नाम है बाछोद के अंदर है भाई, बाछोद, ठीक है। यानी नारनौल जिले का एयरपोर्ट है बाछोद में। हरियाणा में किन किन स्थानों पर वायुसेना का स्टेशन है? वायुसेना का स्टेशन की बात करूं तो अंबाला और सिरसा में है वायुसेना स्टेशन। कैक्टस गार्डन जो एशिया का सबसे बड़ा गार्डन है, राज्य में कहाँ अवस्थित है? पंचकुला के अंदर, ठीक है। कहाँ पर है? पंचकुला में। कृषि आधारित फूड पार्क कहाँ स्थित है? नरवाना, साहा, डबवाड़ी सभी जगह पर है। हरियाणा का सर्व प्रमुख इको पार्क पिछली वीडियो में भी किया था हमने, सुल्तानपुर पक्षी विहार भाई। राज्य में ग्रीनिंग ऑफ हरियाणा नामक वृक्षारोपण की व्यापक योजना कब शुरू की गई? 1989-90 में की गई थी। हरियाणा में सर्वाधिक झाड़ियाँ किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो सर्वाधिक झाड़ियों वाला जिला आपका है गुरुग्राम। और हरियाणा में किस स्थान पर सबसे कम झाड़ियाँ पाई जाती हैं? तो जींद के अंदर सबसे कम झाड़ियाँ पाई जाती हैं। दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक और है, चौधरी देवीलाल प्राकृतिक पार्क हरियाणा के किस जिले में है? यमुनानगर के अंदर। दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है, आपको लग रहा है हम अच्छे तरीके से करवा रहे हैं, ऑनलाइनर क्वेश्चन है ये, इसके बाद हम मैप से भी करवाएंगे आपको, बार बार मैं वीडियो के अंदर ये बात बता रहा हूँ। तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।